क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट कुछ इस तरीके का होता है। बहुत गंदी फिगर बनाता हूं मैं, उस पर कंसीडर वो मत ध्यान दीजिएगा। ये अर्थ है और ये सैटेलाइट इसकी ऑर्बिट, अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है। अब अर्थ का जो सेंटर है वो इसको ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच रहा है, सैटेलाइट को। तो पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या होगा सैटेलाइट पे, जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रही है। ठीक है। ये सैटेलाइट क्या घूम रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमते 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 और वापस अपनी पोजीशन में ही आ रही है, और ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट चलता ही चला जा रहा है। ठीक है। तो इस ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके ऊपर क्या वर्क डन हो रहा है, चलिए देखते हैं। The work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth is zero। इस कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेट ऑफ द सैटेलाइट विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। इस सैटेलाइट का अपना जो भी वेट होगा, ठीक है, जो भी इसका मास होगा, mg एक वेट हो गया, ठीक है, वो किस साइड में एक्ट करेगा, टुवर्ड्स अर्थ। वही इसका जो है फोर्स हो गया। ओके। अब चूंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है, कोई डिस्टेंस इसकी अर्थ से कम नहीं हो जा रही, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड पाथ में ही घूम रहा है कंटिन्यू। तो इस साइड इसकी टुवर्ड्स अर्थ कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। So the vertical displacement of the satellite is zero at is it is orbiting around the earth in a fixed path. So here work done by the force of gravity is zero। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एस। F तो आपका mg हो गया, जो भी इसका वेट है। डिस्प्लेसमेंट S क्या हुआ, जीरो। जीरो से जो भी मल्टीप्लाई हुआ तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ओके।